Welcome our channel Way to Exam. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू एग्ज़ाम। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस पार्ट में आपकी ये एक्सरसाइज 5.2 फिनिश हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 5.2 का 8वां सवाल, पिछली वीडियो में मैंने सार्थक सवाल करा दिए थे, इसमें मैं आपको आज फिनिश कर दूंगा इस एक्सरसाइज को। देखिए 8वां सवाल क्या है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें बोला पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की। अब पुत्र की आयु तो इसमें दी रही है, तो हम क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु बराबर एक्स। जब पुत्र की आयु हमें पता चल गई है तो पिता की आयु क्या, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु की 5 गुनी। पुत्र की आयु गुणा 5, तो बराबर पुत्र की आयु हमने एक्स मानी है, ये 5, एक्स गुणा 5, तो बराबर कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, ये हमारी आ गई पिता की आयु। अब क्या बोला है, 8 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 वर्ष, x प्लस 8 वर्ष। और 8 वर्ष बाद पिता की आयु, भाई बाद की बात कर रहा है तो जुड़ेगा 5x प्लस 8 वर्ष। अगर पहले की बात करता है तो माइनस कर देते। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न अनुसार चलते हैं हम। उसने ये बोला है कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी 8 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो ये 3 गुनी हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपल सा रख दो। 8 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, 5x प्लस 8 बराबर पुत्र की आयु कितनी है, x प्लस 8 गुणा 3 गुनी बोल रहा है ना ये, तो 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5x प्लस 8 बराबर 3 का इसमें गुणा कर दो, 3x प्लस 3 अट्ठे 24, x को इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 8 इधर प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 5 में से 3 जाएगा तो 2x, 24 में से 8 जाएगा तो 16, 2 का यहाँ गुणा हो रहा उधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 2 अट्ठे 16, तो x बराबर हमारा आ गया 8। ये हमारा x का मान आ गया। अब क्या पूछा उसने, वर्तमान आयु पूछी है दोनों की। तो देखिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु हमने x मानी थी तो ये 8 वर्ष हो जाएगी। और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी ना, तो 8 गुणा 3, 8 दिया 8 पंजे 40 होगा यहाँ पे। पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x है ना, तो 5 गुणा 8, 8 पंजे 40, तो हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा 40,8, क्योंकि पहले पिता की फिर बाद में पुत्र की। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अब हम अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल।
एक आयताकार मैदान का परिमाप 180 मीटर है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब ये बोला है इसने मैदान का परिमाप, तो सबसे पहले क्या हम मैदान की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी हो तो हम क्या करेंगे, इसमें चौड़ाई को मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, x। जब चौड़ाई हमारे पास आ गई तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर है चौड़ाई की 2 गुनी, यानी चौड़ाई गुणा 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है आयताकार मैदान का परिमाप, परिमाप दिया 180 मीटर। तो आयताकार मैदान के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 180 मीटर। तो 2 लंबाई कितना आया हमारा, लंबाई है 2x, चौड़ाई कितनी है हमारी x, तो बराबर 180। तो 2 गुणा 2x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर 180, 3 दूनी 6x 180। अब इसमें 6 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 180/6 30 बार, तो x का मान आ गया हमारा 30, ये हमारा x का मान आ गया। अब जब हम हमारे पास x का मान आ गया तो लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं हम। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बराबर कितनी है हमारी 2x, तो 2 की जगह हम 30 रखेंगे, तो 30 दूनी 60 मीटर। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो हमने x मानी है, तो x का मान कितना आया हमारे पास 30, तो ये 30 मीटर, ये हमारा आंसर। ठीक है, आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला सवाल है 10वां, और ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, 2 संख्याओं का योग 52 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं 3 ही इसमें, तो हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी से 10 अधिक है, तो दूसरी से 10 अधिक है, इनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। अगर x है तो उससे क्या, ये 10 अधिक होगी। ठीक है, x + 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 52। तो x इन दोनों को जोड़ देंगे, x + 10 बराबर 52। x तो x कितना हो गया 2x + 10 बराबर 52। तो अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का 10 उधर जाएगा, क्या का हो जाएगा माइनस का, 2x बराबर 52 - 10, 52 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 42। 2 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा भाग, तो 42/2 से काटोगे 21 बार, x बराबर कितना आ गया 21। तो ये तो हमारा x का मान निकल आया। अब जब हमारे पास x का मान आ गया है तो हम संख्या निकाल सकते हैं आराम से। तो एक संख्या तो हमारी 21 हो जाएगी, एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 31। तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, x मानी तो ये 21 हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 10 थी, तो 21 + 10 बराबर 31। तो 21 को मैं 31, ही हमारा आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें जो भी मैंने सवाल कराए आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे अच्छी लगती है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक दिखाई देती है तो आप वो भी हमें बताइए। धन्यवाद।